अस्सलामु अलैकुम गांदरबल और बिलखुसूस सफ़ापुरा की गयूर अवाम जो इस वक्त यहाँ इस स्कूल में मौजूद हैं, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे बच्चे, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे नौजवान। मैं शुरुआत करना चाहूँगा एक शेर से। फला फूला रहे चमन मेरी उम्मीदों का या रब, फला फूला रहे चमन मेरी उम्मीदों का या रब, जिगर का खून दे देकर ये बूटे मैंने पाले हैं, जिगर का खून दे देकर ये बूटे मैंने पाले हैं। एक और शेर है यकीन और सब्र पे। मैं चंद बातें आप सबके सामने अर्ज करना चाहूँगा, क्योंकि आप यकीन नहीं करेंगे, जब आज शफी साहब ने मुझे फ़ोन किया तो मैं इनको रोक नहीं पाया, क्योंकि इस कौम में अब बड़ों को तकरीर करना या बड़ों को बातें कहना मेरे ख्याल में उससे अच्छा है कि आप बच्चों को समझाएं, उन नस्लों को, आने वाली नस्लों को समझाएं, क्योंकि हमारे कारनामे इस वक्त कौम के सामने हैं। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अगर भरोसा है, अगर उम्मीद दिख रही है तो इन बच्चों में दिख रही है। हमारे कारनामे, बड़ों के कारनामे कौम के सामने हैं। चर्च का अड्डा कश्मीर को हमने बनाया, ड्रग माफिया का अड्डा कश्मीर को हमने बनाया, बुराई का अड्डा कश्मीर को हमने बनाया। इसमें जितना कसूर आपका है उससे ज्यादा एज सहाफी मेरा है, जितना एक सियासतदान का है उससे ज्यादा कसूर एक पुलिस वाले का है, एक डीसी का है, एक एसएसपी का है, एक शाहिद इमरान का है। कलेक्टिवली हम फेल हो गए इस सोसाइटी को बनाने में। कहते हैं ना कि जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बहक गए। मेरे बच्चों, मैं आपसे डायरेक्टली बात करना चाहूंगा आज, और मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात गौर से सुने, गौर से सुने, और अपने पेरेंट्स को घर जाके, जो भी बच्चा जहां पर भी रहता है, गांदरबल में, बांडीपुर में, सुंबल में, सफापुर में, घर जाके अगर मेरी एक बात पे आपको थोड़ा सा लगे कि ये बात अच्छी है तो उसको फैलाए, उस बात के एम्बेसडर्स बनिए, क्योंकि यहां पे अच्छाई को फैलाने वाले बहुत कम हैं। अब बुराई अपने आप फैल जाती है। कहते हैं ना कि झूठ ऐसे फैलता है आज के जमाने में, जब तक सच ने जूते भी नहीं पहने होते ना, कि झूठ फैल चुका हुआ होता है। इससे पहले कि मैं आपसे बात करूं, मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा सबसे पहले इस स्कूल के जो सरबराह हैं, जिन्होंने आगाज किया है इस स्कूल का, शफी साहब और उनकी एहलिया और उनका मैनेजमेंट और उनके टीचर्स। सबसे पहले देखिए, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं बार बार कहता हूं मेरे दोस्तों, ये स्कूल और हॉस्पिटल जो है ना, जो इंसान भी ये इनिशिएटिव लेता है, ये कथ थो याद, युस इंसान त्यो स्कूल बनाए तो हस्पताल बनाए, चाहे ये बिजनेस ही आस, मगर ये दो इदारे ऐसे इदारे हैं जिनसे कौम को फायदा होता है। हॉस्पिटल में चाहे अगर इस प्राइवेट हॉस्पिटल खिलाफ ही, मगर कहीं ना कहीं किसी को फायदा पहुंचता है, किसी ना किसी की जान बचती है कभी ना कभी। और स्कूल से हम कैसे लोग पैदा करते हैं आपको खुद ही पता है। हसरत है तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज ही इक्का से हुआ हो। दबा अलामा इकबाल की मैं हसरत कि पत रोदमत तालीम और तरक्की मज, मैं अत कौमस पे अक किस्मच आर हसरत गसान तमिस शायरस कि यम कौमुक आगाज गया इकरा बिस्मि रब्बिका, गया ना आगाज सोन तमिस से। बहरहाल कितना इंसान, आई एम ट्राइंग टू speak out my mind and heart more and more, but once there is words का एक समंदर
जब होता है आपके अंदर तो ऑब्वियसली यू ट्राई टू स्पीक दोज थिंग्स विच आर मच मोर बेनिफिशियल फॉर आवर सोसाइटी. सो आई वुड लाइक टू टेल यू, खासकर मैं बच्चों को बोलना चाहूँगा, शफीक साहब जो मेहनत आज आपने की है, मैं कश्मीर क्राउन की जानिब से आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा, बिकॉज आई रियली लव्ड इट. मेरे को ये परफॉर्मेंस शफीक साहब और आपके टीचर्स और आपकी अहलिया खासकर आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं. ट्रस्ट मी, मैं बड़े बड़े स्कूल्स में नहीं जाता हूं, लेकिन आपके स्कूल में इसलिए आता हूं क्योंकि आप वाकई खूने जिगर की तालीम पैवस्त करते हैं इन बच्चों में. वाकई मैंने देखा जिस तरह से कल्चरल इवेंट्स, अलहबा लहरहबा, आई रियली लाइक्ड इट. आपको बहुत बहुत मुबारक. जिसने भी वो परफॉर्म यहाँ पे किया, अलहबा लहरहबा, आई रियली लाउड इट. और शफीक साहब मैं चाहता हूँ मैं कश्मीर क्राउन पे एक बार उनको परफॉर्म कराऊं. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा. और उसके अलावा और भी जिन्होंने न्यूज़ यहाँ पे ब्रॉडकास्ट की, अगर वो कश्मीर क्राउन पे भी खबरें पढ़ना चाहता हो तो आई विल गिव हिम चांस. मैं उसको चांस दे सकता हूँ. बहरहाल देखिए, अब मैं वापस आता हूँ अपनी बात पे. बच्चों, अगर आपको कोई कहे कि तालीम क्यों जरूरी है किसी माशरे में, तालीम ही इंसान को अच्छाई और बुराई की तमीज कराती है. असल क्या गो तो खराब क्या गो, सुच आख बच्चे तालीम निशी हासिल करा. और दूसरी बात यह है, आप हमेशा जिंदगी में याद रखना मेरे बच्चों, क्योंकि जो बड़े बड़े थोड़े से बच्चे हैं उनके पेरेंट्स से भी मैं बात करना चाहूंगा. लाइफ इज नेवर अ केक वॉक. ये कभी ना सोचे कि अगर कंस मोल वनस मुलाजिम, मोज मुलाजिम, तिम पन्न बच्चन पढ़ना असल पट, लेकिन अपने बच्चों को कहना कि आपकी जिंदगी केक वॉक कभी नहीं है. अपने बच्चों को हिट्स के लिए तैयार करना. हिट्स के लिए, हिट्स समझ आ रहा है? अपने बच्चों को हिट्स के लिए, किक्स के लिए, किक्स के लिए, समाज में किक्स. जब इनको पहली किक पड़ेगी ना मार्केट में, तो अपने बच्चों को तैयार करना, क्योंकि यह समाज किसी को जीने नहीं देता है. ये याद रखना. अपने बच्चों को इतना स्ट्रांग बनाना, मैं पेरेंट्स से बात करना चाहूंगा, इनको इतना स्ट्रांग बनाना, इतना पॉजिटिव बनाना. ये केक वॉक नहीं है. या आप मुझसे पूछें या किसी और से पूछें जिन्होंने जिंदगी की एक जंग लड़ना शुरू किया है बुराइयों के खिलाफ, इविल्स के खिलाफ. मैं बार बार यह कहता हूं, अगर आपको अपने बच्चे को हक के लिए तैयार करना है, सच्चाई के लिए तैयार करना है, अच्छाई के लिए तैयार करना है, चापलूसी के लिए नहीं, मुनाफिकत के लिए नहीं. अगर आपको अपने बच्चे को मुनाफिक बनाना है, चापलूस बनाना है, तो याद रखना इसको जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये हर एक के पैरों में पड़ेगा. ये कभी सर नहीं उठाएगा. ये इसका सर हमेशा झुका रहेगा. अगर आप अपने बच्चों को सर उठाना चाहते हैं उनका, तो यकीनन उनको तैयार करना है कि आपको किक्स पड़ेंगे मार्केट में. आपको कल को जहां पे भी आप हक की बात करेंगे, जहां पे भी आप बुराइयों के खिलाफ लड़ेंगे, जहां पे भी आप माफिया के खिलाफ जंग लड़ेंगे, जहां पे आप ऑफिसर होंगे, डीसी होंगे, एसएसपी होंगे, पुलिस ऑफिसर होंगे, जर्नलिस्ट होंगे, टीचर होंगे, जब आप हक की बात करेंगे तो यकीनन आपकी मुखालफत होती है, क्योंकि मुनाफिकत की मुखालफत नहीं होती है. मुनाफिकों की कोई मुखालफत नहीं करता इस दुनिया में. मैं आपको बता दूं कि हमारे जो रोल मॉडल है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बार बार ये एग्जाम्पल देता हूं. आपको पता है कि अमेरिकन एक बहुत बड़े मुफक्किर, मुदर्रिस, स्कॉलर माइकल एच हार्ट बहुत बड़े मुफक्किर हैं, क्रिश्चियन थे. सोस क्रिश्चियन ईसाई, हजरत ईसा से ओस्माना. उन्होंने एक बुक लिखी, मोस्ट 100 इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स ऑफ द वर्ल्ड. इस दुनिया के, गौर से सुनो, ये हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है. उन्होंने एक किताब लिखी कि दुनिया में कम छ 7 नफर तीत यमो दुनिया में इनकलाब हो. इनकलाब छुन सहल आसान कह, वुचु कहां याद थाउन छुन सहल आसान. थोड़ा सा अपने जहन पे कभी सोचा करें. मैं वन तो अल्लाह तआला बचाइन, ये कह मरान पनुन मरान. पोजस वन जो कचन दोन याद रोजान, हाइस्ट गो रेत 40 दो वरी आक ईद करस, पत बे ईद पत आसान पनुन. ये सोच लो कि ऐसी हस्ती दुनिया की कि
आने वाली नस्लें भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुन के उन पे दरूद भेजते हैं, isn't it? तो आपको नहीं लग रहा है कि अच्छा ना इतु इंसान ये इतना इंसान पन्नस वालिस माज याद था वहां, तो why we are doing this कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनते ही हमें एक जिगर बदन में एक थरथराहट सी महसूस होती है, एक अजीब कैफियत होती है। तो माइकल एच हार्ट जो क्रिश्चियन स्कॉलर था, उसने मोस्ट 100 इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज ऑफ द वर्ल्ड लिखा। ईसा क्या गुस लखुन गडने किस नंबर पे कात गुस था, वो हजरत ईसा को रखना चाहिए था ना, वो जॉन पॉल को रखना चाहिए था ना, अरिस्टोटल, एडिसन, आइजैक न्यूटन, क्रिस्टोफर कोलंबस, तो वो उनको रखना चाहिए था ना। ईसा उसने ईसा सी था उन। आपको पता है उनकी किताब पढ़ना, डॉक्टर माइकल एच हार्ट की किताब, पहले नंबर पे उन्होंने रखा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ईसाई ने। और क्यों रखा? उन्होंने कहा कि ये जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के रहबर हैं, ये मजहबी लेवल पर भी एक कामयाब शख्स है दुनिया के, और सेक्युलर लेवल पर भी। सेक्युलर लेवल किसे कहते हैं? कि इन्होंने इंसाफ सिखाया, दुनिया को सबसे पहली फलाही रियासत दी, दुनिया को सबसे पहला वेलफेयर स्टेट अगर किसी ने दिया तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। अगर गरीब बच्चों के लिए वजीफा किसी ने दिया तो वो वहीं से स्टार्ट हो गया। अगर किसी ने कॉन्सेप्ट दिया कि वेलफेयर स्टेट में एक गरीब बेबस मजबूर का हाथ थामना सरकार का फर्ज होता है, तो वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। तो इतना बड़ा शख्स जिसने पूरी दुनिया में इतना बड़ा हुजूम जमा किया है, isn't it? क्रिश्चियनिटी के बाद सबसे बड़ा मजहब जो है वो तो इस्लाम है। क्रिश्चियनिटी के बाद दुनिया में अगर गोडनिकिस नंबरस पे मजहब ईसाई तम पे इस्लाम। सो ऑब्वियसली इतने ज्यादा लोग जो फॉलो करते हैं, ऐसी ये तो हस्ती होगी कोई ना कोई। तो दोस्तों, इसीलिए मेरे बच्चों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रोल मॉडल समझ के जब आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे तो आपको यकीनन फिर सब्र करना है। फिर सब्र के रास्ते के बगैर आपका कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पना दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बह गए। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। तो मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, इसलिए गांदरबल की गयूर अवाम हक का साथ हमेशा देते रहें, चाहे आपको तकलीफें आएंगी, क्योंकि जब भी आप सच पर चलेंगे, जब भी आप किसी पॉलिटिशियन से सवाल पूछेंगे, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, पीडीपी का हो, एनसी का हो, कि 70 साल में खुदा के लिए आप ये बताएं कि इस गांदरबल में एक एम्स का हॉस्पिटल होना चाहिए, ललदेद श्रीनगर में क्यों गांदरबल कुपवारा में होना चाहिए था। तो जब आप हक की बात करते हैं, अवाम की बात करते हैं, तो गुस्सा आगे से तो किक आपको मारनी है ना, वो तो किक आपको मारेंगे, वो तो कहेंगे आपको कि जनाब आप अच्छे सहाफी नहीं है, आपकी जगह वहां है, आपकी जगह यहां है, आप पे इल्जामात लगाएंगे। बहरहाल उसमें नहीं जाना है, हक का साथ नहीं छोड़ना है बच्चों। इसीलिए जिंदगी में सिर्फ चापलूसी और मुनाफिकत, हर इंसान का दर्द लिए, तकलीफ लिए अपने सीने में, जिस पोस्ट पर भी आप बच्चों कल जाएंगे जिंदगी के मैदान में, तो हमेशा एक मजलूम के साथ खड़ा होना, जालिम का कभी साथ नहीं देना अपनी जिंदगी में। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपकी जिंदगी को बनाएंगे। आप पेरेंट्स से भी मेरी दरख्वास्त है कि अपने बच्चों में ऐसी तालीम और सबक पैवस करें कि इनको हक का एक साथी बनाएं, ताकि हकस दिन यम साथ गलतस गसन यम गलत वनिन, गलतस गसन गलत वनिन। बुझ भी बार बार वना कि इसकिस दौरस में शू ऐसा दौर हो, मैं बड़ों से भी कहता हूं, आजकल के दौर में अगर उंगली उठती है ना, सुचु तुला मस्जिद जिठन कौन, तो शो समझ में कत मोहल्ले में अगर ड्रग्सन तूफान थोमुत तुलित, अगर ड्रग्सन सोरी माशरे ते तबाह कोर्मुत, तमिस ड्रग वालिस ने कहीं ठहरा वनस क्या दपान यमा यी चीर यमा इन शीश फुटरवित या कह मस्जिद जूट अगर बिचोर चलो लेसर इवल है ना, मस्जिद जिटिस हर कह मामूली नफरत सह वन अमेज के पोस, अमेज के पोस, अमेज के पोस।
यार कम से कम खुदा के लिए सोचो, अगर तुम पूछते थे मगर कम से कम यार कुछ तो बना रहा है, किसी ऐसी पाक जगह की हिफाजत तो कर रहा है ना। गुनाहगार क्वेश्चन है किस दो रस्म, गुनाहगार तो हर एक है, लेकिन आजकल चुनना हो तो कम गुनाहगार को चुनो। ड्रग्स और माफिया वाले के बजाय अगर तुम मस्जिद जुटी चुनून उसी के साथ चलो तो वही ठीक है आजकल के दौर में। इसलिए मैं बोलता हूं कि हिम्मत से न हारी। आप बच्चों को कल जब भी आप मुआशरे में जाओगे, जहां पे भी जाओगे, अल्लाह आपको सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और आपके पेरेंट्स को तौफीक दे कि आपको ऐसे बच्चे बनाए जो बच्चे वाकई हक का रास्ता कल को चुने। तो इसके साथ ही मैं इख्तिताम करना चाहूँगा, चूँकि मेरा गला भी ठीक नहीं है, बगोस खुश वन चूँकि बहुत सियासतदान कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, वन कैमरास पे खबर, मगर इत कन स्पीच करनस आदत कहें तन। तो बहरहाल लास्ट पे वन बह यम कह कथ कि नाउमीद गसन कहें तन। इंशाल्लाह बहारें आएंगी, सिर्फ एक काम करना है कि अच्छे लोगों का साथ देना है, अच्छे लोगों का साथ देना है। ये तुम असल लूक चुनूक, असल लूकन दियो साथ, उनकी हिम्मत बढ़ती है। वो क्या प्रॉब्लम वनस, हमें जगाने वालों से नफरत है इस वक्त। मौलवी अगर वाज परान तमिस कर पत्किन कथ, अगर कहाँ असल कथ वन दपा पागल गुमुत दरबदर गुमुत। तो ये जगाने वालों से जब तक हम प्यार नहीं करेंगे ना, जगाने वाला हो गया कि निंद्रिश का शंगित, मिसाल के तौर पर वनस फेसबुकस पे अगर वुचन असल कह चीज वो, असल स्टोरी वो, गलत स्टोरी वो न कहें तन। अगर यूट्यूब वुचन बचस हाओ कह असल स्टोरी वो से हक साथ क्या गो। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि गांदरबल की आवाम से मुझे बेहद प्यार है। नहीं हूं मैं झुकने वाला नहीं हूं मेरे में, इंशाअल्लाह अजीज ये हमेशा याद रखना, मैं शाहीन और शेर में बिलीव रखता हूं, शाहीन और शेर में, क्योंकि ये दोनों ऐसे हैं। शाहीन कभी अपनी परवाज से थक कर नहीं गिरता है, ये याद रखना बच्चों, आपके लिए भी। जिंदगी में बनना हो तो शाहीन बनना, जिंदगी में बनना हो तो शेर बनना, जिंदगी में बनना हो तो मूसा बनना, क्योंकि फिराउन लाखों में है। तो इसलिए शाहीन कभी अपनी परवाज से थक कर नहीं गिरता है, और शेर भूखा मर जाएगा लेकिन मुर्दा नहीं खाएगा। यह खसलत होती है, मुर्दा नहीं खाएगा। तो इसलिए याद रखना, आज का ये लेक्चर मैंने इसलिए खींचा क्योंकि एनुअल डे है, शफीक साहब ने मुझे बुलाया है। अगर मेरी बातों की वजह से किसी में थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाए, किसी पेरेंट का जोश और जज्बा आसमान को छुए, तो यकीनन मेरे लिए इससे खुशकिस्मती की बात कोई नहीं होगी। अपने बच्चों को बनाना हो तो शाहीन बनाना, शेर बनाना, क्योंकि परवाज है दोनों की एक ही फिजा में, परवाज है दोनों की एक ही फिजा में। कर किसका जहां और है, शाहीन का जहां और है। दोनों एक सी फिजास मज करगिस त शाहीन त, लेकिन शाहीन परवाज अपनी आसमानों में लेता है और करगिस जो ही मुर्दे को देखता है तो गिर जाता है। इसी तरह शेर जंगल का राजा क्यों माना जाता है पता है बच्चों, याद रखना, पता है क्यों माना जाता है? वो भूखा मर जाएगा लेकिन मुर्दा कभी नहीं खाएगा। ये याद रखना, शेर अपने बच्चों की परवरिश करता है, अपने बच्चों की परवरिश करता है, इसीलिए जंगल पे राज करता है। और कुत्ता अपने बच्चों को पालता है। परवरिश और पालने में बहुत फर्क है, याद रखना। पन्न बच्चन परवरिश करें, पालन छन, परवरिश और पालने में बहुत फर्क है। शेर अपने बच्चों की परवरिश करता है, कुत्ता अपने बच्चों को पालता है। इसलिए कुत्ता हर आने जाने वाले पर भौंकता है, हर आने जाने वाले पर भौंकता है। और शेर खामोशियों से जंगल पर राज करता है कि नहीं करता है? और शेर को अगर मारता भी है ना कोई, उसको कोई गीदड़ या कुत्ता नहीं मारता है, ये याद रखना। शेर को मारता भी है तो शेर ही मारता है, शेर को मारता भी है तो शेर ही मारता है। इसलिए मेरे बच्चों, हमारी कौम का खून है आप, ख्वाब हैं आप, खुशी हैं आप। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मौका मिला तो अगेन मैं शफीक साहब के लिए इस स्कूल में ज़रूर आऊँगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी माएँ बहनें यहाँ पे आई हैं, आप बच्चों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और गांदरबल को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। थैंक यू सो मच।